राज्य के बंटवारे के लिए महाभारत जैसा भीषण युद्ध हुआ जिसमें लाखों लोगों ने अपनी जान गंवा दी। पांडवों तो 5 गांव के लिए भी राजी हो गए थे, मगर तब भी उन्हें 5 गांव भी नहीं दिए। आखिर वो 5 गांव कौन से थे जिन्हें भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के लिए चुने थे? आखिर कुछ तो खास बात रही होगी इन 5 गांवों में जिन पर भगवान श्री कृष्ण की नजर पड़ी। और आज ये गाँव कहाँ पर है, किस हालत में है और इन 5 गाँवों को ही क्यों चुना गया था, आइए जानते हैं तो क्या कारण रहा होगा। उससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आपके एक सब्सक्राइब से हमारा 100K का सपना पूरा हो सकता है। चलो स्टार्ट करते हैं। अब पांडवों का 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास पूरा हो चुका था। अब भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर की राजसभा में एक शांति दूत के तौर पर पहुँचे थे। भगवान श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र से पांडवों का आधा राज्य मांगा और कहा, वादे के मुताबिक पांडवों ने अपना 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास पूरा कर लिया है। अब उनको उनका राज वापस लौटा दो। मगर दुर्योधन ने अपने अहंकार में चूर होकर कहा, इस पूरे राज्य पर अब मेरा अधिकार है और अब इन पांडवों को अब मैं कुछ नहीं दूंगा। मगर भगवान श्री कृष्ण के बहुत समझाने पर भी दुर्योधन नहीं माना। दुर्योधन के नहीं मानने पर भगवान श्री कृष्ण ने अपने साइड से एक नया प्रस्ताव रखा और कहा, आधा राज्य नहीं तो मात्र 5 गांव ही दे दो। और कहा, इन 5 गांव की वजह से महाभारत जैसा भीषण युद्ध बच सकता है। मगर दुर्योधन ने कहा, मैं इन पांडवों को एक सुई की नोक बराबर भूमि भी नहीं दूंगा। इतना सुनने के बाद भगवान श्री कृष्ण उस राजसभा से वापस लौट आए। आइए जानते हैं कौन से थे वे 5 गांव जिन्हें भगवान श्री कृष्ण ने राजसभा में बताया था। पहले नंबर पर था इंद्रप्रस्थ। इस जगह पर ही पांडवों ने एक अपना सुंदर महल बनाया था। इंद्रप्रस्थ को प्रस्थ के नाम से भी जाना जाता था और पहले इस जगह का नाम खांडवप्रस्थ था। और पांडवों ने ही इस वीरान खंडरों के बीच अपना एक सुंदर महल इंद्रप्रस्थ बनवाया था। पांडव द्वारा मांगा जाने वाला दूसरा गांव था बागप्रस्थ। इसका मतलब था बाघों को रहने की जगह। बागप्रस्थ उत्तर प्रदेश का एक जिला है और इस जगह पर ही पांडवों को जिंदा जलाने का षड्यंत्र रचा था। पांडवों के द्वारा मांगा गया तीसरा गाँव था स्वानप्रस्थ। इसका मतलब एक सोने का शहर। महाभारत के बाद स्वानप्रस्थ का नाम सोनपत पड़ा और आज के समय में इस जगह का नाम सोनीपत है। सोनीपत हरियाणा का एक जिला है। पांडव द्वारा मांगा गया चौथा गांव था पड़प्रस्थ। पड़प्रस्थ को आज के समय में पानीपत के नाम से जाना जाता है। पानीपत के नजदीक ही कुरुक्षेत्र है जहां महाभारत युद्ध लड़ा गया था और पानीपत भी हरियाणा में मौजूद है। पांडव द्वारा मांगा गया अंतिम गांव जो कि था तिलप्रस्थ। तिलप्रस्थ आज के समय में तिलपत के नाम से जाना जाता है और यह भी हरियाणा राज्य में मौजूद है। तो दोस्तों, अगर यह 5 गांव पांडवों को दे दिए जाते तो शायद महाभारत जैसा भीषण युद्ध नहीं होता। आशा करूंगा आपको ये छोटी सी जानकारी पसंद आई होगी। हमें कमेंट करके जरूर बताएं और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।